हाय एवरीवन। अब हम लोग रिएक्टिव फॉर्म्स में फॉर्म ग्रुपिंग के बारे में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि फॉर्म ग्रुपिंग होती क्या है, इसका यूज़ क्यों करना होता है। बिकॉज लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने रिएक्टिव फॉर्म्स को विदाउट फॉर्म ग्रुपिंग के यूज़ कर लिया था और सब कुछ सही से काम कर रहा था। तो ऐसा क्या है कि हमें फॉर्म ग्रुपिंग की जरूरत पड़ेगी और कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा यहाँ पे। देन हम लोग HTML का फॉर्म बनाएंगे फॉर्म ग्रुप्स के साथ, और फॉर्म ग्रुप के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। कैसे वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं फॉर्म ग्रुप के साथ, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन, फॉर्म ग्रुप की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो, फॉर्म ग्रुप के साथ आप लोग पूरे फॉर्म को एक साथ कंट्रोल कर सकते हो। अब लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने इनपुट फील्ड्स को फॉर्म कंट्रोल के साथ में कंट्रोल करा था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, उनको अप्लाई करा था। बट ये ठीक है, अगर आपके पास एक दो फील्ड्स हैं तब तो प्रॉपर्ली काम करेंगे। बट अगर आपके पास एक काफी बड़ा फॉर्म है, मे बी उसके अंदर 15-20 इनपुट फील्ड्स हैं, 6-7 इनपुट फील्ड्स हैं, तो आप लोगों को फॉर्म ग्रुप यूज कर लेना चाहिए। एक साथ मल्टीपल फील्ड्स को आप लोग कंट्रोल कर पाओगे, उनके ऊपर वैलिडेशन अप्लाई करनी है, उनके ऊपर कुछ उनकी वैल्यूज को गेट करना है, सेट करना है, सारी चीजें एक साथ बहुत आराम से कर पाओगे फॉर्म ग्रुप के साथ। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने कोड करा था, सारा कोड मैं यहाँ से हटा देता हूँ। फ्रेश कोड करेंगे हम लोग बेसिकली। सो ये चीज़ें मैंने हटा दी यहाँ से, और सारा का सारा कोड मैंने यहाँ से भी हटा दिया। ऑलराइट, एंड देन सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फॉर्म लूंगा। फॉर्म आप लोग गेट ले लो, पोस्ट ले लो, एक ही बात है। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा नहीं, मेरे हिसाब से आपको ऑलरेडी पता होगा कि पोस्ट मेथड क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है। नहीं पता मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आंसर मैं आप लोगों को कर दूंगा। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर कुछ इनपुट फील्ड्स लेता हूँ। मैं 3 इनपुट फील्ड लूंगा यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मे बी नेम ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर डाल देता हूँ यहाँ पे, एंटर नेम। देन हम लोग यहाँ पे BR टैग लगाएंगे 2। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फील्ड ले लेते हैं जिसका नाम यहाँ पे रखेंगे पासवर्ड। देन एक और फील्ड, अच्छा इसका टाइप भी हम लोग यहाँ पे पासवर्ड रख लेते हैं, ठीक है। देन एक और फील्ड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसका नाम हम लोग रख सकते हैं, मे बी ईमेल रख सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास 3 इनपुट फील्ड हो गई, और इनको चेक भी कर लेते हैं UI के ऊपर। यहाँ पे तीनों फील्ड हमें प्रॉपर्ली विजिबल है। नाउ जो फॉर्म है इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर्टी होती है फॉर्म ग्रुप, वो अप्लाई करनी पड़ेगी, और ये इस तरीके से प्रॉपर्टी बाइंडिंग के जैसे यूज होती है स्क्रिप्ट ब्रेसिस के अंदर। अब इसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्म ग्रुप डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ, मैं भी फॉर्म का नाम लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। कुछ और नाम रखना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, और यहाँ पे यूज करूंगा न्यू फॉर्म ग्रुप, और ये ऊपर से इंपोर्ट भी करना है आपको। अब जैसे मैंने इसको एंटर करा था, ये अपने आप इंपोर्ट होगा। अगर अपने आप इंपोर्ट नहीं हुआ ऊपर से, तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देन ये एक फंक्शन के जैसे यूज करना है, और इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट के जैसे ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज लेनी है, जो जो आप लोग लेना चाहते हो। जैसे मेरे पास नेम लेना है मुझे, तो देन आप यहाँ पे न्यू फॉर्म कंट्रोल इसके अंदर लोगे अब, ठीक है। इसमें कुछ डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है वो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ दो चलेगा। एंड सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2 फील्ड और ले लेता हूँ। एक ईमेल ले लेते हैं पहले, एंड देन लास्ट वन इज पासवर्ड, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने कर ली। नाउ इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए मुझे एक इवेंट डिक्लेयर करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ng सबमिट। और इसके ऊपर कोई फंक्शन भी कॉल करोगे तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ हैंडल प्रोफाइल। मान लो ये हमारे पास कुछ प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन है, तो मैंने यहाँ पे हैंडल प्रोफाइल करके कोई फंक्शन बना दिया। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, देन इस फंक्शन को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा। आओ, अब अगर मुझे इस फॉर्म की वैल्यू लेनी है इसके सबमिट के ऊपर, तो मुझे 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली चीज़, जो ये इनपुट फील्ड्स हैं इनको हम लोग फॉर्म कंट्रोल नेम के साथ में बाइंड करेंगे, जो हमारे पास ये नेम है। सेकंड चीज़, यहाँ पे हम लोग कंसोल करवा लेते हैं जो हमारा फॉर्म है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट लॉग इन फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। इसकी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी इससे। नाउ यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म कंट्रोल नेम इस तरीके से लगाएंगे, और इसके अंदर जो भी आपकी प्रॉपर्टी का नाम होता है, जैसे हमारे पास नेम है, ये डाल देंगे हम लोग। ये नेम कर दिया। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और 2 जगह और पेस्ट करूँगा इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और लास्ट वन इज हमारे पास, अच्छा ये ईमेल है यार, ये ईमेल और ये पासवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आके चेक करने सब कुछ सही है। ये कह रहा है कि टाइप अनडिफाइंड इज नॉट असाइनेबल टू टाइप दिस। हाँ सही कह रहा है, बिकॉज इसको हम लोगों ने फॉर्म ग्रुप बस प्रॉपर्टी डाल दी यहाँ पे, कोई जो फॉर्म है उसको यहाँ पे असाइन नहीं करा। जो लॉगिन फॉर्म है वो यहाँ पे असाइन करना है सिंपली इस तरीके से। अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू डालता हूँ, जैसे कि इसके अंदर मैंने डाल दिया अनिल, और यहाँ पे आगे चेक करता हूँ अनिल आ रहा है, दैट मीन्स जो फॉर्म ग्रुपिंग है वो प्रॉपर्ली काम कर रही है। और अगर यहाँ पे डालने पे आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, सेम वैल्यू नहीं आ रही, दैट मीन्स आपकी रिएक्टिव फॉर्म की बाइंडिंग प्रॉपर्ली तरीके से हुई नहीं है, ठीक है।
ना अगर दूसरी फील्ड्स का भी देखते हो, abc@test.com 1 2 3 4 5, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, तीनों चीज़ें आ रही हैं, दैट मीन्स तीनों चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही हैं। ठीक है, अब मैं जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एक बार के लिए हटा देता हूँ और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा, कंसोल में जाएंगे और यहाँ पे कुछ डालता हूँ मैं, जैसे मैंने नाम डाल दिया अनिल, ईमेल आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे anil@test.com और पासवर्ड डाल दिया मैंने यहाँ पे 1 2 3। देन अच्छा, यहाँ पे सबमिट वाला बटन तो बनाया नहीं हम लोगों ने यार। आगे सो यहाँ पे मैं एक बटन बना देता हूँ और इस पे लिख देता हूँ सबमिट। ठीक है, तो ये बटन आ गया। अब मैं जैसे सबमिट करता हूँ तो देखो तीनों चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, देख पा रहे हो, जो हम लोगों ने यहाँ पे लाइन नंबर 19 के ऊपर प्रिंट करी है यहाँ पे। ठीक है, सो अब वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ, जैसे नील सिद्धू करता हूँ, देन फिर से सबमिट करता हूँ, तो मुझे अपडेटेड वैल्यू भी मिल जा रही है। अब अगर आप इनको यहाँ पे दिखाना भी चाहते हो यूआई के ऊपर, तो वो भी बेसिकली पॉसिबल है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, मैं यहाँ पे एक यूएल ले लेता हूँ, एक एल ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग बी आर टैग्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लेंगे हम लोग लॉगिन, यहाँ पे लेंगे हम लोग नेम, और नेम हम लोग कर देते हैं जो हमारी फॉर्म की प्रॉपर्टी का नाम है। फॉर्म का नाम है हमारे पास यहाँ पे लॉगिन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट ईमेल। ठीक है, यहाँ पे आते हैं लॉगिन फॉर्म, अच्छा ये टाइप हो गया यहाँ पे आते हैं। सो अभी नेम कुछ है नहीं, मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ भी एंटर करने की कोशिश, तो आ जाना चाहिए था, पर अच्छा ये ईमेल आएगी, तो मैं जैसे यहाँ पे ईमेल डालता हूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले भी होने लगी। सेम इसी तरीके से मैं दो चीज़ और यहाँ पे लगा लेता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ईमेल, राइट। तो यहाँ पे पासवर्ड भी लगा लेते हैं, देन लास्ट में, अच्छा ऊपर नेम आना था ना, सॉरी, और यहाँ पे ईमेल कर दिया हम लोगों ने, सारी चीज़ सेट है। तो अब देखो तीनों चीज़ें आ गई हैं, जो जो चीज़ें मैंने यहाँ पे यूज़ करी है। रिफ्रेश करूँगा मैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनिल नाम ले आया, पासवर्ड ABC 1 2 3 4 5, देन ABC 1 2 3 4 5। ठीक है, सो जब मैं सबमिट करता हूँ मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ भी मुझे प्रॉपरली वैल्यूज़ मिले, जो भी मैंने डाला यहाँ पे इनपुट फील्ड के अंदर आ गया। ओके, सो नाउ अब अगर आप इनको रिसेट करना चाहते हो तो एक और बटन बना लो यहाँ पे, जिसका मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ रिसेट, देन क्लिक, और यहाँ पे कर लेंगे रिसेट। सो अब मैं यहाँ पे आके रिसेट वाला फंक्शन बना लेता हूँ, रिसेट, और इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा दिस डॉट लॉगिन फॉर्म एंड देन डॉट सेट वैल्यू। और ये बेसिकली एक फंक्शन होता है, और फंक्शन के अंदर जो जो चीज़ें नेम लेना चाहते हो, जैसे मैंने यहाँ पे नेम ले लिया, इसको मैंने खाली कर दिया, देन यहाँ पे पासवर्ड ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे खाली कर दिया, देन इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे ईमेल आईडी जो लास्ट था ये ले लिया, इसको भी खाली कर दिया। देन अब अगर कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ अनिल, anil@test.com, देन ABC 1 2 3 4, तो चीज़ें डाल दी। मैं इसको रिसेट करूँगा, देखो सारी की सारी वैल्यूज़ खाली हो गई। नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन के अंदर फॉर्म ग्रुपिंग का यूज़ क्या है, आप लोग कह सकते हो, जब हमारे पास बड़े फॉर्म्स होते हैं, लार्ज फॉर्म्स होते हैं तो सारे की सारी इनपुट फील्ड्स को हम लोग फॉर्म ग्रुपिंग के साथ बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, इसको एक साथ रीसेट कैसे करना है, एक साथ सारी वैल्यूज़ को प्रिंट कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें एक ही प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कर सकते हैं, जो हमारी फॉर्म ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है। राइट, एंड वैलिडेशन वगैरह भी काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग इसकी वैलिडेशन वगैरह देखने वाले। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।